अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 10th क्लास के मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल के तीसरे सबक कीमियाई तामुलात और मसावातें, इसके चौथे पार्ट में आज हम कीमियाई तामुल की शरह, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इससे आगे का पोर्शन कवर करेंगे। इससे पहले के 3 वीडियोज़ में हमने इस सबक में कीमियाई तामुलात को लिखने के उसूल उसको डिटेल में देखा। फिर दूसरा जो पार्ट था उसमें हमने कीमियाई मसावात को मुतवाज़ुन करना यानी बैलेंस करने का तरीक़े को डिटेल्स में स्टडी किया। फिर उसके बाद तीसरे हिस्से में हमने कीमियाई तामुलात की क़िस्में कौन कौन सी हैं, उनकी मिसालों के साथ उनको डिटेल में पढ़ा। अब इस चौथे हिस्से में हम कीमियाई तामुल की शरह, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इससे आगे के पोर्शन की स्टडी करने वाले हैं। बताइए तो भला इस उन्वान के तहत आपसे ये जो 6 सवालात पूछे हुए हैं वो मार्च 2021 के एग्ज़ाम में आपको आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्विकली इसमें सिर्फ हमको ये देखना है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये तेज़ रफ्तार हैं या सुस्त रफ्तार हैं। ठीक है, तो पहला जो है रसोई गैस जलाते ही वो जल उठती है, ये तेज़ रफ्तार है। ठीक है, फिर लोहे की अशिया में जंग लगता है, ये सुस्त रफ्तार अमल है। तीसरा है चट्टानों की झीझ होकर मिट्टी बनती है, ये भी सुस्त रफ्तार अमल है। चौथा, ग्लूकोज़ के महलूल में साज़गार माहौल में ख़मीर ईस्ट मिलाने से अल्कोहल बनता है, ये भी सुस्त रफ्तार अमल है। पांचवा जो अमल है, इम्तिहानी नली में हल्का या तुरशा लेकर खाने का सोडा डालने पर बुलबुले पैदा होते हैं, तो ये तेज़ रफ्तार अमल है। छठा, बेरियम क्लोराइड के महलूल में हल्का या सल्फ्यूरिक तुरशा एसिड मिलाने पर सफ़ेद रसूब बनता है, तो ये भी तेज़ रफ्तार अमल है। मज़कूरा बाला मिसालों से हमें समझ में आता है कि बाज़ अमल मुख्तसर वक्त में मुकम्मल हो जाते हैं, यानी अमल तेज़ रफ्तारी से वाक़ होते हैं, जबकि बाज़ तामुल होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, यानी वो धीमी रफ्तार से वाक़ होते हैं, यानी मुख्तलिफ़ तामुलात की शरह मुख्तलिफ होती है। तो देखो बच्चों, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लोग जो कर रहे हैं, अभी तक आपने ये देखा कि कीमियाई तामुलात कितने क़िस्मों के हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फ़ास्ट होगा, कितना स्लो होगा, यानी उसकी तेज़ रफ्तारी और सुस्त रफ्तारी कुछ बातों पे डिपेंड होती है, कुछ जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से अवामिल हैं, ये सब हमको आगे देखना है कि किन चीज़ों की वजह से उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। चलिए, एक ही तामुल की शराइत बदलने से मुख्तलिफ़ शरह से तामुल हो सकता है। सर्दी में दूध के फटने के बाद इसके दही बनने के लिए बहुत वक्त लगता है, जबकि गर्मी में ज़्यादा दर्जे हरारत पर दूध से दही बनने के तामुल की शरह बढ़ जाती है और दही जल्दी बन जाता है। कीमियाई तामुल की शरह कौन से अवामिल पर मुनहसिर होती है, अब हम इसका मुताला करेंगे। तब हमको ये देखना है कि कौन से फैक्टर्स, कौन से अवामिल की वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। इसमें सबसे पहले देखिए वो है आमिल अशिया की नोयत, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे हम 2 इम्तिहानी नलियाँ फ़र्ज़ कर लेंगे और 2 अलग अलग इसमें कीमियाई अशिया हैं, इसलिए इसके कलर को भी अलग अलग रख लेंगे। चलिए, एल्युमिनियम और जस्त धातुओं का हल्का या हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के साथ तामुल देखेंगे। एल्युमिनियम और जिंक दोनों का हल्का या हाइड्रोक्लोरिक तेज़ाब के साथ तामुल होकर हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है। जैसे हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धातुओं के साथ तामुल होता है तो हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है। इन धातुओं का पानी में हल पज़ीर नमक बनता है, लेकिन जिंक धात के मुकाबले में एल्युमिनियम धात का तेज़ाब के साथ तामुल जल्द हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिंक को लाल से, ये जिंक, ठीक है, जिंक, इसमें जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया है, जिंक प्लस HCl। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम और HCl। ठीक है, चलिए, तो अब किसकी तेज़ शरह है, जिंक की बनिस्बत एल्युमिनियम तेज़ आमिल यानी रिएक्टिव है। ये ग्रीन वाला एल्युमिनियम ये क्या है, तेज़ आमिल है, इसका रिएक्शन फास्ट होगा। हालांकि आप देखिए ये दोनों भी धातें हैं,
जिंक भी आप देख रहे हैं ये भी धात है और एल्युमिनियम भी धात है, लेकिन एल्युमिनियम से जो रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो तेज़ रफ्तार होगा। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन जिंक, यानी एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा तेज़ रफ्तार तामुल करती है या तेज़ आमिल है। ठीक है, चलिए, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एल्युमिनियम के तामुल की शरह जिंक के तामुल की शरह की बनिस्बत ज़्यादा होती है। आमिल अशिया की नोयत या तामुली सलाहियत कीमियाई तामुलात की शरह पर असरअंदाज होती है। धातुओं की तामुली सलाहियत से मुताल्लिक़ हम फिलजियात, ये फिलजियात यानी हमको एक चैप्टर आने वाला है मेटलर्जी, इसमें धातुओं के बारे में डिटेल रहेगी, तो उस चैप्टर में हम इसकी धातुओं की मुतामुलियत के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो एक चीज़ क्या हो गई इसमें हमने देख लिया कि कीमियाई तामुलात की शरह पे जो अवामिल असरअंदाज होते हैं उसमें सबसे पहला है आमिल अशिया की नोयत। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरी चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, दूसरा जो आमिल होता है यानी दूसरा जो फैक्टर होता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, वो है आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत। ये सेकंड फैक्टर है, साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी हमारी आम ज़िंदगी की मिसाल देता हूँ। अगर आप शक्कर को बारीक पीस के दूध में हिलाएंगे तो वो तेज़ी से हल हो जाएगी, लेकिन शक्कर को आप मोटी मोटी रख के हिलाने की कोशिश करेंगे तो उसको हल होने के लिए देर लगेगी। हालांकि शक्कर का दूध में हल हो जाना ये कोई कीमियाई तब्दीली नहीं है, ये भी एक किस्म की तबई तब्दीली ही है, लेकिन इससे हमको अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको समझने में बड़ी मदद मिलती है। यानी कि अगर आप शक्कर को बारीक बारीक पीस डालें यानी उसके ज़र्रात की जसामत को कम कर दें तो वो बड़ी तेज़ी से दूध में हल हो जाती है। तो इसी से हम यहाँ पे एक उसूल ये समझते हैं कि आमिल अशिया यानी जो एक दूसरे के साथ अमल कर रही हैं, आमिल अशिया यानी जो एक दूसरे से अमल करती हैं, रिएक्टेंट्स, उनके ज़र्रात की जसामत अगर ज़्यादा हो, बड़े बड़े ज़र्रात हो, मोटे मोटे ज़र्रात हों, तो केमिकल रिएक्शन सुस्त होगा। ठीक है, और अगर ज़र्रात की जसामत कम होगी तो केमिकल रिएक्शन भी तेज़ होगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी हुई है, और इस छोटी सी एक्टिविटी में देखिए क्या क्या है आपको आलात दो, इम्तिहानी नली, तराजू, पैमाइश, उसके बाद पैमाइशी इस्तावाना वगैरह। कीमियाई अशिया कौन सी हैं? शाबादी फ़र्श के टुकड़े। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको वजाहत कर लूँ कि पता नहीं क्या किस वजह से यहाँ पे एक ही चीज़ को आपकी किताब में यहाँ पे शाबादी फ़र्श के टुकड़े दिया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, या इसको खड़ा कर लेंगे। ठीक है, हाँ, अब एक ही चीज़ को यहाँ पे आप देख रही है कि शाहबादी फ़र्श के टुकड़े दे रहा है। ठीक है, और दूसरी मिसाल में कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। ठीक है, और उसके बाद और अगली मिसाल में चुनखड़ी दे रहा है। तो ये किताब में तीन अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन आप समझ लीजिए कि शाबादी फ़र्श के टुकड़े, कैल्शियम कार्बोनेट और चुनखड़ी, ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ हैं कि तीनों कैल्शियम कार्बोनेट हैं। केमिकल नाम उसका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसे यहाँ पे चुनखड़ी, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, शाहबादी फ़र्श, ये तीन अलग अलग नामों से पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए हमारे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं दोबारा से। चलिए, कीमिया अशिया, शाहबादी फ़र्श के टुकड़े, शाहबादी फ़र्श का सफ़ूफ़ यानी पाउडर को कहते हैं जो बारीक पिसा हुआ है, हल्काया HCl वगैरह। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी कैल्शियम कार्बोनेट पे HCl डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। सिर्फ हमको ये देखना है कि जब सफ़ूफ़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब इसका पाउडर, यानी जब ज़र्रात की जसामत बहुत बारीक बारीक होती है, पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, तो उस सूरत में उसका जो रिएक्शन है वो तेज़ रफ्तार होता है। और जब शाहबादी फ़र्श के टुकड़े हम डालेंगे HCl के साथ तो भी ये केमिकल रिएक्शन होगा, लेकिन सुस्त रफ्तारी से होगा। ठीक है, हेंस वी कंक्लूड कि जब ज़र्रात की जसामत बहुत बारीक बारीक होती है तो कीमियाई तामुल तेज़ रफ्तार होता है। तो देखिए यहाँ पे अमल क्या है, दो इम्तिहानी नलियों में मसावी वज़न के शाहबादी फ़र्श के टुकड़े और सफ़ूफ़ लीजिए, यानी दो इम्तिहानी नलियाँ हैं, एक में सफ़ूफ़ है और एक में क्या है, टुकड़े हैं शाहबादी फ़र्श के। दोनों में 10-10 ml हल्काया HCl डालिए। मुशाहिदा कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले बनने की रफ्तार तेज़ है या धीमी। ऊपर के अमल के मुशाहिदे से ये बात समझ में आती है कि शाहबादी फ़र्श के टुकड़ों के साथ CO2 के बुलबुले,
यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें तैयार होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, यानी टुकड़ों के साथ, जबकि सफ़ूफ़ के साथ तेज़ रफ्तार से बनते हैं, जैसे हमने अभी देखा है। ऊपर के मुशाहिदात से पता चलता है कि तामुलात की शरह तामुल में हिस्सा लेने वाले ज़र्रात की जसामत पर मुनहसर होती है। कीमियाई अमल में हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया के ज़र्रात की जसामत जितनी छोटी होती है, उनके तामुल की शरह उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये दो अवामिल हमने अभी देखे हैं। तीसरा जो फैक्टर है जो स्पीड अप होता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन, वो है आमिल अशिया का इर्तिकाज़। इर्तिकाज़ यानी देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इर्तिकाज़ यानी तेज़पन। ठीक है, इर्तिकाज़ यानी तेज़पन को कहते हैं, यानी उसके अंदर जो मजबूती होती है, तेज़पन। हल्काए और मुर्तकीज़ हाइड्रोक्लोरिक तुरशे की कैल्शियम कार्बोनेट के सफ़ूफ़ के साथ होने वाले तामुल पर गौर कीजिए। अब देखिए, इससे पहले वाला जो हमने एक्टिविटी की थी, कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़ों पे हमने HCl को डाला था और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई थी। ठीक है, तो ये तामुल सेम यहाँ पे भी है, सिर्फ इसमें क्या है कि अब यहाँ पे HCl जो है पहली मरतबा डाइल्यूटेड लेना है, हल्काया, और दूसरी मरतबा मुर्तकिज़ लेना है, और फिर आपको डिफरेंस देखना है। तो हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम देखते हैं कि ये सुस्त रफ्तारी से अमल होगा, और मुर्तकिज़ यानी तेज़ तुरशे के साथ जब होगा अमल तो वो जल्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हल्काए तुरशे के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का तामुल धीमी रफ्तार से होता है। देखिए, हल्काए के साथ, ये जहन में रखना है, और कैल्शियम कार्बोनेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आहिस्ता आहिस्ता खारिज होती है। इसके बरक्स मुर्तकिज़ तुरशे यानी एसिड के साथ तामुल जल्द होता है और कैल्शियम कार्बोनेट फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। मुर्तकिज़ तुरशे के साथ तामुल हल्काए हुए तुरशे की बनिस्बत जल्द होता है, यानी मुर्तकिज़ यानी तेज़ जो रहता है, जिसके अंदर तेज़पना है, उसे फास्ट हो जाता है। लिहाजा तामुल की शरह तामुलात के इर्तिकाज़ के मुताबिक तब्दीली होती है। ये हल्का जो होता है ये मुर्तकिज़ से ही बनता है। क्या करते हैं, देखिए, ये पानी से भरा हुआ एक बड़ा बीकर लेते हैं और इसमें कांच की सलाख डालते हैं, और कांच की सलाख पे से ख़तरा आहिस्ता आहिस्ता जो है तेज़ यानी कॉन्सनट्रेटेड मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस तरह से पानी में मिलाया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता। तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि पूरी तरह से पानी और एसिड दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, तो ये बन जाता है हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तेज़ यानी मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हल्काया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने का इस तरह से तरीक़ा है। ठीक है, इसके लिए पानी में तेज़ाब को मिलाया जाता है, तेज़ाब में पानी को नहीं मिलाया जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें अगला जो फैक्टर है तामुल का दर्जे हरारत तामुल का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। तो अब देखिए, इससे पहले हम एक मिसाल समझेंगे आम ज़िंदगी की। अगर आप गर्म दूध में शक्कर को मिलाते हैं तो तेज़ी से मिल जाती है, उसके बजाय आप ठंडे दूध में शक्कर को मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो सुस्त रफ्तार से होता है। हालांकि जैसे मैंने भी कहा कि दूध में शक्कर का हल हो जाना ये कोई कीमियाई तामुल नहीं है, ये एक तबई तब्दीली है। लेकिन इसके बावजूद इस छोटी सी रोज़मर्रा की एग्जांपल से हम ये उसूल को समझ सकते हैं कि जब दर्ज हरारत ज़्यादा होता है, दूध गर्म है, जैसे दूध गर्म है तो तेज़ी से शक्कर हल हो जाती है। तो तामुल का जो मामला है, जब दर्ज हरारत ज़्यादा होता है तो उसके रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रफ्तार होती है, वो भी तेज़ होती है। ये हमको उसूल समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तहलीली तामुल के मुताले के दौरान चुनखड़ी के तजज़िये, चुनखड़ी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तहलील का अमल आपने किया है। इस अमल में बर्नर से हरारत न दी जाए तो चूने का साफ़ पानी दूधिया नहीं होता, क्योंकि तब तामुल की शरह सिफर होती है। गर्म करने पर तामुल की शरह बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड माहसल के तौर पर तैयार होती है। माहसल यानी प्रोडक्ट, पैदावार। इससे ये वाज़े होता है कि तामुल की शरह हरारत पर मुनहसर होती है। हरारत बढ़ाने पर तामुल की शरह में इजाफ़ा होता है। अब इसका आखिरी फैक्टर यानी कीमियाई तामुलात को तेज़ रफ्तार करने में जो चीज़ों का हाथ होता है, उसमें सबसे आखिरी तमासी आमिल कैटलिस्ट, ये हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को गर्म करते हैं तो इसकी तहलील बहुत धीमी रफ्तार से
होता है। 2 KClO3 इट गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2। देखिए इसकी तहलील हो गई ऑक्सीजन में और पोटेशियम क्लोराइड में। ज़र्रात की जसामत छोटी कम करके और तामुल का दर्जा हरारत बढ़ाने पर भी तामुल की शरह में इजाफा नहीं होता, लेकिन मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 की मौजूदगी में KClO3 की तहलील की रफ्तार तेज़ होती है और O2 ऑक्सीजन गैस खारिज होती है। इस तामुल में मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 में किसी किस्म की कीमियाई तब्दीली नहीं होती है। तो तमासी आमिल क्या होता है, देखिए वो ख़ुद तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन कीमियाई तामुल की रफ्तार को बढ़ाता है वो। तो इसकी यहाँ पे तारीफ़ दी हुई है, जिस शय की मौजूदगी की वजह से कीमियाई तामुल की शरह में तब्दीली वाक़ होती है, लेकिन उस शय में कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती, उस शय को तमासी आमिल कहते हैं। इसकी आम ज़िंदगी में एक बड़ी मज़ाहिया मिसाल आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो झगड़ों में हिस्सा नहीं लेते बल्कि भड़काते रहते हैं, इसको जाके भड़काएंगे, इसको जाके भड़काएंगे, और जब पूरों के झगड़े लगा देते हैं तो एक बाजू में कोने में बैठ जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। दूसरे लोग जो झगड़े कर रहे हैं उनके कपड़े फटते हैं, उनको ज़ख़म आते हैं, लेकिन ये लोग बड़े सुकून से कोने में बैठते हैं। तो तमासी आमिल को हम इस मिसाल से समझ सकते हैं कि तमासी आमिल जो होता है वो उसमें कोई कीमियाई तब्दीली नहीं होती, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में, इट डजंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, और आखिर में ये जैसे कि वैसे बचा हुआ रहता है, इसमें कोई केमिकल तब्दीली नहीं होती है। और उसकी मौजूदगी की वजह से क्या होती है, कीमियाई तामुल की शरह में तब्दीली वाक़ होती है या तेज़ होती है, तेज़ रफ्तार होती है। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे ज़ख़म धोने के लिए हम आम ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड की तहलील होकर पानी और ऑक्सीजन बनने का तामुल कमरे के दर्जा हरारत पर बहुत धीमा होता है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का आपको केमिकल ज़ाब्ता मालूम होगा, H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी तहलील हो जाती है। और अमल तहलील क्या है, ये हमने डिटेल में देखा है, तहलीली अमल। तो ये इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और पानी तैयार होता है। तो कमरे के दर्जा हरारत पे बहुत धीमा होता है लेकिन वही तामुल मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 का सफ़ूफ डालने पर तेज़ रफ्तारी से होता है। तो ये तमासी आमिल हमने स्टडी किया, लास्ट जो फैक्टर था। अब हम डिटेल में समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन कीमियाई तामुल जो होता है वो तेज़ रफ्तार कब होता है और उसके पीछे कौन से अवामिल होते हैं। अब ये जो पूरा पोर्शन है आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, इसको कम कर दिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमल तकसीद और अमल तहवील, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कई किस्म की अशिया में तकसीद और तहवील का अमल होता है, इसलिए आइए उन तामुलात के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करें। देखिए यहाँ पर 2Mg + O2 इट गिव्स 2MgO, मसावत नंबर 20। C + O2 इट गिव्स CO2। MgH2 इट गिव्स Mg + H2। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इट गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2। देखिए तामुल 20 और 21, ये वाला 20 वाला और 21 वाला, इसमें एक आमिल का ऑक्सीजन के साथ मिलाप हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन हुआ है, मिलाप हुआ है इसका। जबकि 22 और 23 में आमिल से हाइड्रोजन गैस खारिज हुई है। देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से समझते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का मिलाप हुआ है, देखिए ठीक है। ये कीमियाई तामुल नंबर 20 और 21 में। 22 और 23 में क्या हुआ, देखिए इसमें हाइड्रोजन खारिज हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे था हाइड्रोजन, ये खारिज हो गया, और यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे खारिज हो गया है। इससे हमको एक तामुल के बारे में मालूमात मिलती हैं। कौन सा तामुल है, देखिए जिस कीमियाई अमल में मुतामिल आमिल का ऑक्सीजन से मिलाप होता है या जिस तामुल में मुतामिल से हाइड्रोजन खारिज होती है और माहसल बनता है, यानी प्रोडक्ट पैदावार माहसल बनता है, ऐसे तामुल को अमल तकसीद कहते हैं। क्या याद रखना है इसमें, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सीजन का मिलाप होता है या हाइड्रोजन खारिज होती है, ऑक्सीजन का मिलाप होता है या हाइड्रोजन खारिज होती है, बस इतना याद रखना है। अच्छा, दोनों अमल एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। किसी अमल में सिर्फ
ऑक्सीजन से भी मिलाप हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं केमिकल ये मसावत नंबर 20 और 21 ये, इसमें क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिलाप हो रहा है, तो उतना भी काफ़ी है, ये ऑक्सीडेशन है, ये अमल तकसीद है। या अगर ऑक्सीजन का मिलाप नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन मुरक्कब से खारिज हो रहा है, तो उस वक्त भी क्या कहते हैं हम, ये अमल तकसीद है। तो अमल तकसीद को आपको सिंपली ऐसे याद रखना है कि ऑक्सीजन का मिलाप होता है जिसमें या हाइड्रोजन खारिज होती है। ठीक है, चलिए, बाज़ तकसीदी तामुलात मखसूस कीमियाई अशिया को इस्तेमाल करके किए जाते हैं। यहाँ पे एक मिसाल दी हुई देखिए, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल की यहाँ पर मिसाल है। देखिए इसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है K2Cr2O7 यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट, या H2SO4 इससे हासिल होता है हमको CH3COH, एसिटिक एसिड हमको इससे हासिल होता है। यहाँ पे ईथिल अल्कोहल मुतामुल की तकसीद के लिए तेज़ाबी पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन मुहैया करता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऑक्सीजन कौन मुहैया कर रहा है, इसको ऑक्सीजन कौन मुहैया कर रहा है, ये तेज़ाबी पोटाशियम डाइक्रोमेट इसको ऑक्सीजन मुहैया करता है। इस तरह जिस शय के ऑक्सीजन मुहैया करने से अमल तकसीद वाक़ होता है, इसे तकसीदी आमिल कहते हैं। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन तो मुहैया करना पड़ेगा, और जो ऑक्सीजन मुहैया करेगा उसे कहते हैं तकसीदी आमिल या ऑक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पोर्शन आपको मार्च 2021 के एग्ज़ाम के लिए कम कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, एग्ज़ाम में आपको नहीं आने वाला। ठीक है, ये वाला भी आपको जो सवालात हैं ये भी कम कर दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद का पोर्शन हम अगले 5th पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।